हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। दोस्तों, मैंने हिंदी की क्लास की 4 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें टॉपिक है वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष और भी कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। और आज का टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। इसको देखने के बाद आप एक भी प्रश्न नहीं गलत करेंगे। दोस्तों, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, तो जल्दी से हम इसको फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट शाम को 5 बजे अपलोड करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सभी के साथ शेयर किया करें, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले नए टॉपिक तत्सम एवं तद्भव के बारे में। तो देखते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, देखो मैंने लिखा है तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक, तत्सम का अर्थ क्या होता है, संस्कृत के समान। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, श्रीमान इत्यादि। तो आपने एग्जाम्पल देखा, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, श्रीमान इत्यादि। अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसका नियम भी बताएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा बस आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। तो हमने तत्सम देख लिया, अब तद्भव देख लेते हैं। तद्भव का कि तद प्लस भाव, मतलब इसका परिवर्तित होना। ठीक है, क्या परिवर्तित होना मतलब क्या है कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत से जो परिवर्तित होकर शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उनको क्या कहते हैं, तद्भव। एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। ठीक, अब इसको एक शब्द में कैसे बता सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और अभी भी संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत से लिए गए थे लेकिन आज उनका रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं। अब इसका तद्भव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे घर। ठीक, घर तद्भव हो गया, इसका तत्सम क्या होगा, गृह। हवा, हवा का तद्भव, ये हवा तद्भव हो गया और इसका तत्सम क्या होता है, वायु। सूरज तद्भव है, इसका तत्सम सूर्य। ठीक, आग, आग तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक, अब बेटा, बेटा ये तद्भव है और इसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक, अब हम नियम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। आपको सिर्फ एक छोटा सा मोटा सा ये एग्जाम्पल दे दिए हैं कि अच्छा लगे आपको कि तत्सम कोई पूछ ले किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तो आपके पास ये जानकारी पूर्ण रूप से कलेक्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट, नियम 1, 5 नियम होंगे और उसके बाद आपको एक भी नियम अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे, कहीं कोई सा पेपर दो आप, किसी भी लेवल का। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला नियम। जब कहीं भी छा, ये छा वर्ण आपको दिख जाए, छा वर्ण, तो इसका मतलब हो जाएगा तत्सम। ठीक, अब छा जो है परिवर्तित किस में होता है, तो छा परिवर्तित होता है खा में या छा में, मतलब किस में, छाता वाला छा में। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कि छा, जैसे लिखता है क्षीर। क्षीर ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, ये तत्सम है, इसका परिवर्तित रूप जो तद्भव में क्या बनेगा, खीर। ठीक है, अक्षर है, देखो क्या लिखा है, अक्षर। अक्षर का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षर। ये अक्षर, ये अक्षर। ठीक, परीक्षा, परीक्षा का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, परीक्षा। क्षेत्र का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, खेत। ठीक, और दक्षिण का, दक्षिण का हो जाएगा दहिना, और मक्षण का, मक्षण का क्या हो जाएगा, मक्खन। ठीक, दोस्तों आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कहीं भी ये छा आ गया, छा मतलब कक्षा वाला छा आ जाए, उसका परिवर्तित रूप क्या बनेगा, या तो खा बन जाएगा या फिर छाता वाला छा बन जाएगा। ठीक, ये पहला नियम है, कहीं भी छाए उसको तुरंत आप समझ लेना कि ये तत्सम है। ठीक, अब नियम दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। नियम दूसरे में क्या है कि तत्सम और तद्भव, देखो वा, वा से वन और बा से बकरी वाला। ठीक,
तो ये कहीं पे वा दिख जाए तो ये वा होता है तत्सम, और कहीं पे बा दिख जाए तो ये उसका परिवर्तित रूप तद्भव हो जाता है। किसका? वा का परिवर्तित रूप तद्भव, बा। ठीक, अब वा से देख लेते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं। वा से बनता है वणिक, वणिक का तद्भव क्या हो जाएगा? बनिया। ठीक, वणिक जो बनिया होते हैं, जो सामान बिक्री करते हैं उनको बनिया बोलते हैं, तो उनका वणिक, वणिक तत्सम, और उनका परिवर्तित रूप तद्भव क्या बनेगा? बनिया। वर्षा का बरसात। ठीक, वक का बकुला, जो खेतों में नहीं बैठते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के होते हैं, वो हो जाएंगे बकुला। वधु, वधु को क्या बोलते हैं? बहू। ठीक, अब विवाह का, विवाह शुद्ध होता है और इसका तद्भव क्या होता है? ब्याह। ठीक, आप इसको ध्यान रखते हैं, कहीं भी आपको वा दिखे, आपको ये वा दिखे तो आप उसको क्या बता देना कि ये तत्सम है। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। नियम तीसरा क्या है, क्या कहता है? नियम तीसरा है कि कहीं भी बड़ा सा श्रा और सॉरी कहीं पे खट्टी सा, श्रा और बड़ा सा, ये तीनों आ जाएं तो इसका परिवर्तित रूप क्या बनेगा? छोटा सा बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये तीनों शब्द, आप कहीं भी आए इसको याद रखना, बड़ा सा, खट्टी सा और सरा, ये तीनों आ जाएं तो इसका परिवर्तित रूप क्या बनेगा? छोटा सा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे श्यामल, श्यामल में देखो बड़ा सा आधा है ना, तो श्यामल का क्या हो जाएगा? सांवला। हमारे यहाँ इसे क्या बोलेंगे? कलुआ बोल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सुंड, सुंड का क्या हो जाता है? सूंड। ठीक, जो हाथी की सूंड होती है उसको सूंड बोलते हैं तत्सम में, लेकिन उसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? अब तद्भव क्या बनेगा? सूंड। ठीक, थोड़ा सा और देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं श्वासुर, ये तत्सम बनेगा, आधा सा इसमें भी है। श्वासुर को क्या बोलते हैं? ससुर। जो ससुर जी हैं उनको संस्कृत में क्या बोला जाता था पहले? उनका तत्सम रूप क्या होता था? श्वासुर। और आशीष का आशीष, आशीष का आशीष, मैंने बताया था ना, ये देखो खट्टी सा है ना, तो इसका छोटा सा बन जाएगा। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि स्रा का जो स्रा है इसका परिवर्तित रूप ये भी क्या बनेगा? सा बनेगा। ये देखो मैंने बताया था ना, सा बनेगा तो इसका श्रावण का सावन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा सिर्फ देखना, बस एक ही है, ज़्यादा नहीं है, इसके ज़्यादा वर्ड भी नहीं होते, कि जैसे कभी कभी ना कि जो खट्टी सा है ना, ये कभी कभी छा बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? छा। जैसे षष्ठ है तो इसका छठा बन जाएगा। तो ये कहीं कहीं आ जाता है, नहीं तो नहीं आता। बस आप ध्यान इतना रखना कि कहीं पे आपको खट्टी सा, स्रा या बड़ा सा दिखे तो क्या हो जाएंगे? वो तत्सम हो जाएंगे, और उनसे क्या शब्द बनेगा? उनसे छोटा सा शब्द बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम देख लेते हैं स्टूडेंट। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि कहीं पे री या त्रा, ठीक, री या त्रा, री से ऋषि, त्रा से त्रिशूल वाला, ये दोनों वर्ण कहीं पे दिख जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई रूप परिवर्तित होकर या किसी दूसरे वर्ण में नहीं परिवर्तित होते हैं, ये सिर्फ आपको शब्द के बीच में ही दिखाई देंगे। जैसे कि रात्रि में देखो त्रा आया है ना, रात्रि में, तो रात्रि कहीं इस तरह का दिख जाएगा तो एक तत्सम होगा, और इसका परिवर्तित रूप जो तद्भव बनेगा तो रात बन जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा। राजपुत्र होता है ना, देखो त्रा यहाँ पे आ रहा है ना, तो राजपुत्र होता है, तो राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राजपूत। ठीक, आज सब उसको क्या बोलते हैं शौक से? राजपूत, लेकिन उसका जो तत्सम रूप होता है वो राजपुत्र होता है। घृत, घृत का देखो घृत आया ना, री, री ऋषि वाला आधा री आया है ना, तो घृत का क्या हो जाएगा? घी। ठीक, बस आप इसको सिर्फ देख के समझ सकते हैं कि ये तत्सम है और ये तद्भव। मृतिका, मृतिका में देखो आधा रा लगा है ना, री वाला आधा रा लगा है, तो इसका मृतिका का क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। घृणा का, इसमें भी देखो लगा है, तो घृणा का घिन हो जाएगा। कोई चीज़ देखने के बाद आदमी क्या बोलता है? छी, ऐसे वाला, वो वाला, उसी को घिन बोल। श्रृंगार का, श्रृंगार का क्या हो जाएगा? श्रृंगार। ठीक, ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है। आप इसका जो है वो भी देख सकते हैं, शुद्ध वर्तनी, और इसका शुद्ध, इसका परिवर्तित रूप तद्भव ये बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नियम नंबर 5 देखते हैं और इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। एक साथ मैं सबको फिर एक बार बता दूंगा। देखते हैं कि अनुस्वार, मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे मैं, तो फिर आपको क्या बताया था कि तत्सम, ये तत्सम होते, कौन सा जो ये बिंदु होता है ये तत्सम होते हैं, और इस बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बताया था कि जो चंद्र बिंदु होते हैं ये तद्भव होते हैं, और इस चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पहले तद्भव और तत्सम देख लेते हैं कि अभी इस चंद्र बिंदु का तत्सम कैसे बनेगा। जैसे अंगुष्ठ है तो अंगुष्ठ का तद्भव क्या बनेगा? अंगूठा बनेगा। ठीक, अंगूठा बनेगा, और इसका फिर अंग का
आंत बन जाएगा। देखो इसमें सिर्फ ऊपर एक बिंदी लगा है, बिंदी लगने की वजह से ये सब तत्सम हो जा रहे हैं, और इसके बाद ऊपर चंद्र बिंदी लगने की वजह से ये सभी क्या बन जा रहे हैं, तद्भव। तो आपको बताया था कि बिंदी जो है अनुस्वार होगा और साथ में तत्सम भी, और इसके बाद अगर चंद्र बिंदु होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, और वो तद्भव होता है। वैसे पंच का क्या हो जाएगा, पंच का 5 हो जाएगा, चंद का चांद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तत्सम, इसका देख लेते हैं, चंद्र बिंदु वाले कौन से शब्द बनेंगे। जैसे गेहूं बन गया तो गेहूं का तत्सम क्या हो जाता है, गोधूम। मुख का क्या हो जाएगा, मुख। मूछ का क्या हो जाएगा, समश्रु। ठीक, और चांद का चंद्र हो जाएगा, ऊंट का ऊष्ट हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा। इसके बाद व्याघ का व्याघ्र हो जाएगा, बाघ का व्याघ्र हो जाएगा, भाव को भ्रू हो जाएगा। जो भाव होते नहीं है, सब लोग लड़कियां आईब्रो बनवाती हैं ऊपर के, आँख के ऊपर के, तो उसी को भ्रू बोलते हैं तत्सम शब्द में। नाक का नक्र हो जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको छोड़ देते हैं। आम का अम्र हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसका कि जहाँ कहीं भी ये देख रहे हैं ना, आधा रा जो आता है ना, जहाँ कहीं भी ये आधा रा आ जाएगा, एक प्रकार से आप इसे भी समझ सकते हैं कि ये संस्कृत में यूज होता है। देखो आधा रा दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ भी ये आधा रा दिखेगा तो समझ जाना ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये आधा रा लगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तत्सम शब्द बन जाता है। और एक छोटा सा ऐसे ही देख लेना, नियम की तरह क्या बताएं, ये ऐसे ही होता है कि कहीं पे अगर या आ जाता है तो वो उसका परिवर्तित रूप उसको किस में बदल देते हैं, जा में। जैसे युग का जुग हो जाएगा, जुग जो है तद्भव होता है और युग जो है तत्सम होता है। युवा का क्या हो जाता है, जवान। ठीक, थोड़ा सा लास्ट में सब एक साथ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको, एक सेकेंड। यस स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हैं, मैंने क्या बताया कि जो छा है, छा किस में बदल जाता है, खा और छतरी वाले छा में। कहीं भी छा दिखे तो आप उसको बता देना कि ये तत्सम है। बड़ा सा, खट्टी सा और सरा, ये किस में बदल जाता है, छोटा सा में। और कहीं कहीं खट्टी सा ये कभी कभी छा बन जाता है। तो फिर आप इसको ध्यान रखना, जो ये शब्द हैं बड़ा सा, खट्टी सा, सरा, ये तत्सम होते हैं। वा भी तत्सम होता है, इसका परिवर्तित रूप किस में बदलता है, बा में। और री और आधर रा, ये किस में बदलते हैं, ये भी ये तत्सम होते हैं। ये कहीं भी दोनों आ जाएं, री और आधा रा, तो ये तत्सम होते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जो ये अनुस्वार होते हैं, नहीं अनुनासिक होते हैं, ये तद्भव होते हैं, और जो ये अनुस्वार होते हैं ये हमेशा तत्सम होते हैं। आप इसके हिसाब से आप सब देख सकते हैं। अनुस्वार जैसे गेहूँ, गेहूँ का क्या हो जाएगा, इसका गेहूँ का गोधूम हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा, ऊंट का ऊष्ट हो जाएगा, चांद का चंद्र हो जाएगा। ठीक, इसका जैसे अंश का अंग हो जाएगा। ठीक, तो और इसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब मैं इसको प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।